एक दिन सीता ने वन में एक अद्भुत सुनहरा मृग देखा। उसकी चमक सूर्य की किरणों से भी अधिक थी। सीता का मन उस मृग को पाने के लिए मचल उठा। सीता ने प्रेम से प्रभु राम से कहा, हे नाथ, कृपया यह अद्भुत स्वर्ण मृग मेरे लिए ले आइए, ये कुटिया की शोभा बढ़ाएगा। राम मुस्कुराए और धनुष उठाया। राम मृग का पीछा करते हुए वन में बहुत दूर निकल गए। तभी मृग रूपी मारीच ने राम की आवाज में हा सीते, हा लक्ष्मण कहकर जोर से विलाप किया। ये करुण पुकार सुनते ही सीता व्याकुल हो उठी। उन्होंने लक्ष्मण से तुरंत राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने कहा, भ्राता राम शक्तिशाली हैं, ये माया है। सीता के आग्रह पर लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच दी। फिर भारी मन से उन्होंने राम की खोज में वन की ओर प्रस्थान किया। वो रेखा लक्ष्मण रेखा कहलाई। जैसे ही लक्ष्मण दूर गए, लंकापति रावण ने एक साधु सन्यासी का वेश धारण कर कुटिया के द्वार पर भिक्षा मांगने आया। वो शांत और विनम्र दिख रहा था। रावण ने मीठी बातों से सीता को भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करने को उकसाया। उसने कहा, बाहर आकर दान दो, तभी मेरा संकल्प पूरा होगा। धर्म का पालन करते हुए सीता ने जैसे ही रेखा पार की, रावण ने अपना भयानक दशानन रूप प्रकट कर दिया। उसने बलपूर्वक सीता को अपनी बाहों में भर लिया। रावण सीता को लेकर अपने पुष्पक विमान में आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चला। सीता रोती रही और हा राम, हा लक्ष्मण कहकर सहायता के लिए पुकारती रही। लौटे तो उनका हृदय धड़कना भूल गया। कुटिया का द्वार खुला था और सीता भीतर नहीं थी। उन्हें लगा जैसे सारा ब्रह्मांड सूना हो गया हो। कुछ ही देर में लक्ष्मण भी कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने राम को उस अवस्था में देखा तो उनका भी हृदय कांप उठा। भ्राता, सीता कहाँ है? लक्ष्मण ने चिंतित स्वर में पूछा। राम ने सिर्फ हाथ से शून्य की ओर इशारा किया। राम और लक्ष्मण ने तुरंत सीता की खोज आरंभ कर दी। वे वन के पग पग पर, हर झाड़ी और हर चट्टान के पास उनका नाम पुकार रहे थे। तभी उन्हें जमीन पर एक विशालकाय राक्षस के चरण चिन्ह दिखाई दिए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने जमीन पर घायल अवस्था में गिरे हुए एक विशाल पक्षी को देखा। ये पक्षीराज जटायु थे, जो सीता को रावण से बचाने के प्रयास में बुरी तरह घायल हो चुके थे। जटायु ने कांपते स्वर में राम को सारा वृत्तांत सुनाया। दशानन रावण बलपूर्वक माता सीता को दक्षिण दिशा में आकाश मार्ग से ले गया है। मैंने रोकने का प्रयत्न किया, पर वो अत्यंत शक्तिशाली था। लक्ष्मण ध्यान से सुन रहे थे। अपनी बात पूरी करते ही जटायु ने राम की गोद में प्राण त्याग दिए। राम ने उन्हें पिता के समान सम्मान दिया और अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। ये देखकर लक्ष्मण की आंखें नम हो गईं। अब उन्हें दिशा मिल चुकी थी। वे दोनों भाई विशाल पर्वतों और घने जंगलों को पार करते हुए दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। उनका हर कदम सीता को खोज निकालने के दृढ़ संकल्प से भरा था।